कि वेलकम टू चाइना। मैं पहुंच गया हूं संघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने पासपोर्ट दिया तो बोला कि नहीं आपको नया इनविटेशन लेटर चाहिए। अब इतनी रात को सुबह 3 बजे नया इनविटेशन लेटर मैं कहाँ से लाऊँ। और हाँ, इसमें एक फॉर्म दिया गया, आप देखें तो जब भी आप चाइना आते हैं तो ये फॉर्म को आपको फिल करना होगा कि ना इंटरनेट है, ना यहाँ इसमें व्हाट्सअप है, ना इंस्टा है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। अप्रोक्स 300 युआन का यहाँ पे सिम कार्ड था जिस एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। मैं निकल चुका हूं अपनी एक और जर्नी पर और इस बार डेस्टिनेशन है चाइना। सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, बैकपैक रेडी था और दिल में एक्साइटमेंट भरा हुआ था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ चाइना के लिए। तो अभी मैं इस वक्त हूँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के 3 पे, और अभी से कुछ देर में मेरी चाइना के लिए फ़्लाइट है। तो डायरेक्ट तो फ़्लाइट नहीं है, यहाँ से मैं जाऊँगा बैंकॉक, और बैंकॉक में ले ओवर है 8 घंटे का, और फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट है। लेकिन चाइना पहुंचने से पहले एक छोटी सी ले ओवर थी। कहाँ? बैंकॉक में, वो भी 10 घंटे की। बैंकॉक की पावन धरती पे आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। और बैंकॉक हमारे लिए तो फ्री है ही, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन पे गया और झट से स्टैंप लगाया और बाहर निकल गया। सो मैं अभी काउंटर पे गया था चाइना ईस्टर्न के, लेकिन उसका काउंटर अभी ओपन नहीं हुआ है। तो मुझे बताया गया कि ये जो काउंटर है ओपन होगा 12 बजे के करीब, तो मुझे 12 बजे आके ही बोर्डिंग पास मिलेगा। तो यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे आप 3rd फ्लोर पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मॉल जैसे आपको दुकानें मिल जाएगी, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं वहीं पे आया हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरे शॉप को। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे सब जगह पे है। तो 7/11 से मैंने ये ख़रीदा है, 20 वक्त का है, यानी करीब इंडियन करेंसी के हिसाब से 40 से 50 रुपये का है। और यहाँ पे गर्म पानी भी है, तो गर्म पानी लेके अभी खाते हैं। इतना खोजने के बाद इस एयरपोर्ट पे मुझे फाइनली एक पीछे डिस्पेंसर मिला है, जहाँ पे मैं फ्री में वाटर को फिल कर सकता हूँ। तो जब भी आप कहीं भी फॉरेन में घूमने जाते हैं तो बहुत छोटी चीज़ है पानी का बॉटल, लेकिन आप दिन भर में अगर सपोज सोचिए कि 5 से 6 अगर वाटर बॉटल ख़रीदते हैं और एक का कॉस्ट अगर 20 थाई बात अगर सपोज मान के चलते हैं, तो 300 से 400 रुपये का सिर्फ आपका पानी का बॉटल का प्राइस जाता है। इसलिए अपने साथ हमेशा एक बॉटल कैरी करें मेरे जैसा, और जहाँ भी डिस्पेंसर मिले ना वहाँ पे भर लीजिए, पहले पी लीजिए फिर भरिए। फाइनली चाइना वाले फ़्लाइट का बोर्डिंग पास मिल गया है। चाइना का फ़्लाइट कुछ देर में है जो मैं बोर्ड करूँगा, लेकिन बहुत हेक्टिक रहा 2 दिन, मतलब आज और कल मैं शाम में 5 बजे के करीब लैंड हो गया था ये थाईलैंड के एयरपोर्ट पे, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी सुबह के 3 बजे चाइना के लिए। तो मैं शाम में बाहर थोड़ा निकला, खौसन रोड गया, वहाँ पे डिनर विनर किया, और उसके बाद फिर वापस एयरपोर्ट आया। तो मेरे पास वीज़ा था, मेरे पास रिटर्न टिकट था, सब कुछ था। बट जब मैंने उन्हें बोर्डिंग पास के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि आप इन्विटेशन लेटर दिखाइए। तो मेरे पास इन्विटेशन लेटर था, वो मैंने दिखा दिया, जिससे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। समस्या वहाँ पर हुई क्योंकि उस इन्विटेशन लेटर में ये मेंशन था कि मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, करीब 20 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। बट उस टाइम कैंसिल हो गया था प्लान, इसलिए अभी जा रहा हूँ। लेकिन मेरा वीज़ा वैलिड है 16 जनवरी तक। तो मैं उनको बोला कि हाँ, उस टाइम प्लान कैंसिल हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, तो अभी प्लान शेड्यूल हुआ है। तो बोला कि नहीं आपको नया इन्विटेशन लेटर चाहिए। अब इतनी रात को सुबह 3 बजे नया इन्विटेशन लेटर मैं कहाँ से लाऊँ। लेकिन वो मेरा बात सुनने को राज़ी नहीं। मैंने उनके बड़े ऑफिसर को भी बुलाया, सबसे बात कर ली, लेकिन उन्होंने राज़ी नहीं हुए, और इस वजह से वो फ़्लाइट मिस हो गई। फिर मैं तत्काल में एक फ़्लाइट बुक किया जो कि मुझे करीब 8,000 रुपये पड़ा, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट यानी बैंकॉक से लेके संघाई चाइना। तो फिलहाल वही है, अभी संघाई चलते हैं, यही था। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा और भी बातें बताते हैं। और हाँ, इसमें एक फॉर्म दिया गया, आप देखें तो जब भी आप चाइना आते हैं तो ये फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म में ये लिखा होता है कि आप कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं, और आपका वहाँ पे लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, ये सारा कुछ इसमें भरना पड़ता है।
इमिग्रेशन हो गया। उसके बाद मेरा गेट था S123। वहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे से एक ट्रेन लेनी पड़ती है। मतलब मुश्किल से 5 मिनट की राइड है, 5 या 3 मिनट की, और तब जाके आप इसका नाम है सेटेलाइट, क्योंकि मेरा S123 है और काफ़ी स्पीड थी। तो वहाँ के बाद आप अपने गेट पे पहुँचेंगे, राइट। वीज़ा अप्लाई करना है तो जैसे उसके जुरिडिक्शन में ही अप्लाई होगा। जैसे मेरा पासपोर्ट बिहार का है तो मेरा जुरिडिक्शन कोलकाता था, तो मैं कोलकाता से ही अप्लाई कर पाता हूँ। तो उसी तरीके से आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगह से अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी वीज़ा प्रोसेस होते हैं मैं उससे कहूँगा थोड़ा टफ़ है। टफ़ तो नहीं है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है वो थोड़ा लेंदी है। तो मैं अपना वीज़ा करवाया था कोलकाता वाली एम्बेसी से, तो कोई अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसके ऑफिस मतलब एम्बेसी में जाइए, जो वीज़ा सेंटर है, वहाँ पे फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो लेके जाइए और सुबह ही चले जाइएगा। और बस वहाँ पे लाइन लगी है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, और तभी आपका सब कुछ हो जाएगा। पेमेंट हमेशा कैश ही वो लेंगे। और वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर आप पोस्ट से अपना पासपोर्ट मंगवाना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसका 800 रुपये लगेगा। वीज़ा कॉस्ट अराउंड मेरा पड़ा था लगभग 4500 या 4600, राइट। और उसके बाद अगर आप पोस्ट वाला नहीं करवाते हैं तो इतना ही है। अगर पोस्ट वाला करवाते हैं तो 800 रुपये और एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं करवाया था क्योंकि मैं कोलकाता में था, फिर जाके वहीं से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने का टाइम हमेशा सेकेंड हाफ में रहता है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में। जो टिकट बुक किया हूँ बैंकॉक से चाइना के लिए, वो स्प्रिंग एयरलाइंस में है, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइंस है। संघाई के लिए, संघाई में भी 2 एयरपोर्ट है, लाइक जैसे बैंकॉक में है डोन मोंग और शॉर्ट ब्लू में, वैसे ही संघाई में भी 2 एयरपोर्ट है। एक डोमेस्टिक के लिए जो लो कॉस्ट एयरलाइन है उसके लिए, और एक बड़े बड़े एयरलाइंस के लिए। तो ये जो है पुडुंग करके, संघाई पुडुंग, वहाँ पे जाती है। अब मैं बोल सकता हूँ कि वेलकम टू चाइना। मैं पहुँच गया हूँ संघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है चाइना में। इमिग्रेशन पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने पासपोर्ट दिया, सबसे पहला क्वेश्चन का यही आता है, पर्पस ऑफ द विजिट, क्या काम करते हो, किससे मिलना है, कंपनी का नाम क्या है। मतलब 3-4 क्वेश्चन रैंडमली उन्होंने तोता की तरह पूछ लिया। मैंने भी तोता की तरह जवाब दे दिया, रट के गया था। तो चाइना में प्रवेश हो चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 1। तो फिर देखते हैं। नो थैंक्स। अभी यहाँ से एक मैगलब ट्रेन भी जाती है जो मतलब बहुत फास्ट है, लेकिन वो सुबह में जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे को वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, 2 मतलब 1:30 बज रहे हैं, और यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है कि ना इंटरनेट है, ना यहाँ इसमें व्हाट्सअप है, ना इंस्टा है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। तो VPN का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर VPN मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ देखते हैं। नहीं तो एक सिम तो परचेज करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो फिलहाल तो मेरे को घर पे इन्फॉर्म करना है कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ, चाइना में लैंड कर गया हूँ, क्योंकि सब लोगों को यही दिक्कत है, कब पहुँचेगा ये नहीं। और यहाँ पे कुछ है नहीं बताने के लिए, और यहाँ पे भाई साहब ठंड है,
ठंड है 3 डिग्री सेल्सियस, और मुझे लगता है कि मैं अगर बीजिंग जाऊंगा ना तो वहाँ पे और ज़्यादा ठंड मिलेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आया तो मुझे एक सिम की तलाश थी। मैं सिम खरीदने के लिए गया। अप्रोक्स 300 युआन का यहाँ पे सिम कार्ड था, जिसमें 30 GB था और 500 मिनट का कॉल टाइम था। मतलब 12 रुपये का 1 युआन होता है, 2400 रुपये का सिम कार्ड। फिर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है, मैं वहाँ पे गया, उनको बोला कि मेरे को सब सेटअप कर दो। तो उसने मेरे में अली पे इंस्टॉल किया है। अली पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है कोई किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए। और उसमें क्या है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर दीजिए और QR कोड को स्कैन कीजिए और आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसा कट जाएगा। मतलब सेम है गूगल पे जैसा ही है, बट गूगल पे में क्या है हमारा डेबिट कार्ड ऐड होता है, लेकिन अब तो क्रेडिट कार्ड भी ऐड होने लगा है। तो वैसा ही इसमें आप क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। और वो जैसे अगर आपको ट्रेन में जाना है तो स्कैन कर लो, वो हो जाएगा। बस में जाना है, टैक्सी करना है, शॉपिंग करना है, किसी भी तरीके करेंगे तो आपको यहाँ पे अली पे और वीचैट, यही 2 चलता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे टैक्सी के लिए दीदी ऐप है, जैसे अपने यहाँ पे उबर ओला है, यहाँ पे दीदी ऐप है। फ़िलहाल मैं इस लॉबी एरिया में बैठ गया हूँ, मतलब यहाँ पे बैठने के लिए चेयर है। तो क्योंकि अब मैं सुबह ही अपने हॉस्टल जाऊँगा, मैं अपने लिए एक हॉस्टल बुक कर लिया हूँ। तो यहाँ से मैगलब ट्रेन जाती है जो डायरेक्ट तो नहीं, मतलब सिटी तक जाती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में आता है। तो वहाँ वो ट्रेन मैं पकड़ूंगा, सुबह 7 बजे उसकी टाइमिंग है खुलने की। तो वो पकड़ के फिर मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल, वहाँ पे रेस्ट करके फिर मैं निकलूँगा बाहर घूमने के लिए। तो यही फ़िलहाल के लिए प्लान है। तो यही कुछ था। वेलकम टू चाइना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।